रीमा, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना जबरदस्त उपटन बनाया। तुम थक गई होगी ना, तुम्हारी स्किन भी बहुत अजीब सी लग रही है, ये लगाओ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अम्मी मैंने आपसे नाश्ते का कहा था। मैंने नहीं बनाया। अब मैंने सोचा कि तुम्हारी स्किन को ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत है, इसलिए ये लगा लो। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं इन तमाम फजूल पैक्स के लिए। और वैसे भी मेरी ना आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आपकी दुआएं चाहिए कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिल जाए। ओहो, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू रीमा? मेरा अगला प्रोजेक्ट है तुम्हारी शादी। सोच लिया मैंने, बस। आप सोचती रहें, मैं जा रही हूँ। अरे जूस बना देती हूँ। अब वक्त नहीं है। रीमा, ओके चलो भाई। सादी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं ही लगाती हूँ ये क्या कर रही हैं आप? आज के दिन माएं अपने बच्चों के साथ सेल्फियां लेती है, तस्वीरें खिंचवाती हैं, और आप शेरलॉक होम्स बनी हुई है। हाँ तो मेरे बेटे ने टॉप किया, क्या पता वहां किसी ने तुम पर कुछ छिड़क दिया हो। इस वक्त आपको मेरी जॉब के लिए दुआ करनी चाहिए कि मुझे नौकरी मिल जाए। आप अरे तुमने नॉवेल में देखा नहीं कैसे फ्रांसिक में लोगों को रंगे हाथों पकड़ते हैं? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम पर जरूर किसी जहरीले केमिकल या वायरस नुमा जरासीम ने असर कर दिया है। इसीलिए तो तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। और एक मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ लें, अब मैं अब्बा की पेंशन पे या वो जो फ्लैटों से रेंट आता है ना, उसके ऊपर अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। अब तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे और शादी करोगे। मुझे अपने पोते पोतियों के साथ खेलना है। पोते पोतियों के साथ खेलना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहता, नौकरी करना चाहता हूँ। अरे क्यों नौकरी करना चाहते हो? तुम्हारे अब्बा का अच्छा खासा तो सेटअप है, हमारा अच्छा खासा गुजारा हो रहा है, फिर क्या जरूरत है तुम्हें नौकरी करने की? मैं अगले हफ्ते ही तुम्हें लेकर जाऊंगी लड़की मिलवाने के लिए, ठीक है? मेरा अभी जॉब का इंटरव्यू है, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं नौकरी स्टार्ट कर दूंगा। और एक बात आप मेरी सुन लें, मुझे शादी वादी नहीं करनी। अरे कैसे नहीं करोगे तुम शादी? करोगे भी मेरी पसंद की लड़की से। हाँ इन लोगों से हैंडल नहीं होगा। किसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर करना होगा, वरना ये प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। शाला प्लीज मेरे रूम में आए। देखिए मिस्टर फहाज, आपका जीपीए तो बहुत अच्छा है, 4.0। सर इससे ऊपर तो आने की गुंजाइश भी नहीं थी। हाँ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए सो सॉरी। देखिए मिस्टर फहाज, कोविड के बाद से हमने हायरिंग फ्रीज कर दी है। मैं अपनी मेहनत से पिघला दूंगा। व्हाट? मेरे कहने का मतलब है आप मुझे एक मौका तो दीजिए, लेट मी प्रूव माई सेल्फ। आप मुझे प्रोबेशन पे रख लीजिए, जस्ट टेस्ट मी फॉर 2 days। नॉट पॉसिबल, सॉरी। 4 जीपीए होने के बावजूद भी? देख यार, ये जीपीए वीपीए से कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? ऊपर किसको देख रहे हो? क्या मतलब? क्या हो गया, बोलो। मतलब ये है कि अपनी अम्मी की बात मान, कर ले शादी। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? यार मैं कुछ करना चाहता हूँ जिंदगी में, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, कहीं जॉब करना चाहता हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। खड़ा हो। क्या? खड़ा तो हो। यहाँ? हाँ हाँ, यहाँ। हो गया खड़ा, अब चुपचाप बैठ जा। रीमा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है एक। अम्मी मैं बहुत बिजी हूँ। रात के 11 साढ़े 11 बजे तुम क्या बिजी हो?
जॉब एप्लीकेशंस चेक कर रही हूँ, सबके इंटरव्यूज करने होंगे। और वैसे भी अभी मैं आपके रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकती। ओ माय गॉड, मैं अपने नहीं तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हूँ। लड़के से तो मिलना पड़ेगा ना? कब मिलना है? संडे को। अच्छा ठीक है, आपने उन्हें मेरे बारे में सब बता दिया ना? हाँ हाँ, डोंट वरी, सब बता दिया है कि तुम हसीन हो, जमील की बेटी हो और खूबसूरत हो। और फुल टाइम अपने डैड की कंपनी चलाती हूँ। यस, ये एक झूठ मैंने बोला है कि तुम बहुत घरेलू लड़की हो। व्हाट? अम्मी आपने झूठ क्यों बोला? बेटा, तुम्हारे सारे रिश्तों में एक ही ऑब्जेक्शन आया है और वो यही है कि तुम काम करती हो। किसी को भी काम करने वाली बहू या बीवी नहीं चाहिए। आपको पता है ना, डैड ने कितनी मुश्किलों से मार्केटिंग कंपनी बनाई और आप चाहते हैं कि एक अनजान शख्स की वजह से मैं एक कंपनी बंद कर दूं? नहीं पसंद मुझ जैसी लड़की तो ना कराए शादी। पर आपने झूठ क्यों बोला? इसलिए कि पर रिश्ता दो झूठ बोलने की गुंजाइश होती है। मुझे नहीं पसंद ऐसे लड़के और उनके घर वालों की दकियानूसी सोच। फहद, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। इस संडे को जाएंगे हम लड़की देखने। आपने उन्हें मेरे बारे में क्या बताया? थोड़ा सा झूठ बोला है। मैंने कहा है कि मेरा बेटा बहुत खुश अखलाक, खुश मिजाज, फर्माबरदार और खूबसूरत है। ये बताया आपने कि मैं सारा दिन घर में वेला पड़ा रहता हूँ और एक धेरा नहीं कमाता हूँ? नहीं नहीं, ये नहीं बताया। मैंने तो कहा है कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है और हमारे पास तो इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। 7 पुश्तें? ये फल भी मैं उधार पे लेकर आया हूँ। कौन सी 7 पुश्तें? और ये कौन सी फैमिली होगी जो निकम्मे निखट्टू को अपनी बेटी इस तरह दे देगी? कहाँ से निकम्मे? 4 GPA है तुम्हारा। मम्मी, शादी जीपीए देख के नहीं, बैंक बैलेंस देख के होती है। वो मेरा 0 है। इस तरह तो हो गई आपके 0 बेटे की शादी। अच्छा ना, मेरी उसकी माँ से बात हुई है, बहुत ही सुलझी हुई खातून है वो। जब आप उनको ये बताएंगी कि आपका बेटा कोई काम नहीं करता, बिल्कुल बेरोजगार है, वो खुद ही इनकार कर देंगी। इसीलिए तो मैंने उन्हें वही बताया जो वो सुनना चाहती हैं। अरे इस तरह के करीबी रिश्तों में थोड़ा झूठ थोड़ा प्यार तो चलता ही है। इसलिए जो होगा देखा जाएगा। तुम संडे को मेरे साथ चल रहे हो बस। सौतेली बेटी है उनकी? हाँ। अरे एक्सक्यूज मी मैम, जॉब इंटरव्यूज यहीं हो रहे हैं? जी यहीं हो रहे हैं, वहाँ जाके बैठ जाए आप। अरे बड़े अजीब लोग हैं ये। इंटरव्यू आज के कैंसिल कर दिए। हम बेवकूफों की तरह यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, वहां मैनेजमेंट कोई बीमार है तो इंटरव्यू परसों होंगे। कोई तरीका ही है? हमें तो मजाक समझा हुआ इन कंपनी वालों ने। चलो चलो, ये कोई तरीका है यहाँ पे? कहाँ गए सब लोग? ये लोग शायद नमाज ब्रेक के लिए गए हैं। नमाज ब्रेक? जी चले आप ही आ जाए। चले चले। सब कुछ अच्छा है मिस्टर फहाज, बट वी नीड समवन विद एक्सपीरियंस। कहाँ से लाऊं एक्सपीरियंस? मेरे कहने का मतलब है मैम, अगर आप लोग मुझे मौका नहीं देंगे तो मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आऊंगा? किसी दुकान में तो नहीं बैठना। आई एम श्योर आपको किसी दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई कमी नहीं है। घाट घाट का पानी पीने के बाद ही आपके दफ्तर में आया हूं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक स्टेलर स्टूडेंट हूं, 4.0 जीपीए, लंबा कद, गोरा रंग, गुड बॉडी, मुझ में कमी क्या? मुझे आपके दफ्तर में जरा जलील क्यों ना पड़ रहा है? एक्सक्यूज मी,
मैं आपको जलील नहीं कर रही हूँ। आप मेरा एक काम करें, आप मुझे नौकरी पे रखें। देखिए मैम, हम जैसे सफेद पोश लोगों के पास अपनी डिग्री और इज्जत के अलावा और कौन सा जेवर होता है। अरे हाँ, जेवर से याद आया, मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है और अपाहिज बहन है। अपाहिज बहन का निकाह हो गया है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि जहेज बनाने के पैसे नहीं है। और अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो उसका जहेज कहाँ से आएगा, और अगर जहेज नहीं आएगा तो मेरी माजूर बहन सारी उम्र घर बैठी रहेगी। और आपको पता है, अगर बहन घर बैठी रह जाए तो बीमार माँ वो तो फौरन ऊपर निकल जाती है, और अगर मेरी माँ दुनिया से चली गई तो। नो नो नो, प्लीज ऐसा ना कहें। देखिए मोहतरमा, आपके पास पैसा है, पावर है, इतना बड़ा दफ्तर है। हम जैसे गरीब लोग, हम लोगों के पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। मेरा बाप इस दुनिया से चला गया और मैं उससे हमेशा कहता था, अगर खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। मिस्टर फाज, प्लीज प्लीज कलेक्ट योरसेल्फ। आप ये आहिस्ता बात कीजिए। थैंक यू। देखिए, वी हैव योर सीवी, हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप मेरे लिए सिर्फ इतना कीजिए, मुझे आप सिर्फ 2 दिन के लिए नौकरी पे रखिए। देखिए, जस्ट टेस्ट मी फॉर 2 days। अगर आपको 2 दिन मेरा काम पसंद नहीं है तो आप बाखुशी मुझे इस दफ्तर से धक्के देके बाहर फेंक दीजिएगा। ओके फाइन, बट ओनली फॉर 2 days, हाँ? Done. Only for 2 days. Thank you. Thank you very much. You're welcome. एक बार मेरी नौकरी लग जाए, फिर दिखाता हूं टैलेंट। वाह मुश्ताक मियां, क्या आइडिया दिया है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, गरीब है, रक्षे पे आया था। ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन उसकी ना माँ भी बीमार है और बहन का जहेज। तो रख लो ना। हाँ, मैंने भी ये सोचा है, ट्रायल पे रख लेती हूँ, मदद भी हो जाएगी बेचारी की, है ना? अच्छा है, अच्छा है, जरा दिल बड़ा करो, रख लो। ओके। चलो। यही करना था तो आप अकेले खेल लेती। क्यों भाई, खेलो। हाँ बोल। जी जी, सॉरी मैम, बोल रहा हूँ। व्हाट? थैंक यू सो मच। जी जी, डन है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू। क्या हो गया भाई, कौन सी क़यामत आ गई? मुझे जॉब मिल गई है। मुबारक हो। सैलरी कितनी है? 25 लाख? 2500। हाँ? 25,000 होगी ना मम्मी? लेकिन देखो, अगली इतवार को लड़की देखने जाना है मेरे साथ। मुझे कल से ऑफिस में ज्वाइनिंग देनी है, मैं उसकी तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट फाइल है, इसे आप अच्छे से स्टडी करना, उसके बाद प्रेजेंटेशन बना के आपने मुझे ईमेल करनी है। ओके? ये नए क्लाइंट्स हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ हम इन्हें फ्रेश और यूनिक आइडियाज दें। इज दैट क्लियर? यस मैम, आई ट्राई माय बेस्ट। गुड। मिस्टर फाज, अमेजिंग, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है आपने। अब ये प्रोजेक्ट आप ही करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। मैंने आपसे कहा था ना, जस्ट टेस्ट मी फॉर 2 days। यस,
कल तो सैटरडे है, अब संडे को मुझे इसकी बाकी सारी वर्किंग चाहिए। नो प्रॉब्लम, आई मैनेज। अगली इतवार को लड़की देखने जाना है मेरे साथ। और मैंने आपको कुछ चेंजेस भी ईमेल किए हैं, उसे भी फाइनल क्लाइंट मीटिंग के लिए रेडी कर लीजिएगा, राइट? मगर कल तो संडे है। आई नो कल संडे है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को बोलूं संडे के दिन काम करें, बट क्या करें, डेडलाइन भी तो मीट करनी है ना। और वैसे भी आपने ही मुझसे कहा था, यू नो, जस्ट टेस्ट मी ओनली फॉर 2 days। जी, मैं सिर्फ 12 से 6 अनअवेलेबल हूँ, लेकिन ये काम मैं कल करके आपको ईमेल कर दूंगा। क्यों? 12 से 6 क्या मसरूफियत है आपकी? एक्चुअली वो मैम, बहन के जहेज के लिए फर्नीचर लेने जाना है। मिस्टर फहाज, नौकरी आपकी कल शुरू हुई है, सैलरी आपको मिली नहीं, आप बहन का जहेज लेने जा रहे हैं? उसकी कौन सी रुखसती कल हो रही है? कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ना। और फर्नीचर ऑर्डर पे बनाना है, किस्तों पे ले रहे हैं, कुछ वक्त तो लगेगा। बहन का मामला है, इतना तो करना ही पड़ता है। 25,000 सैलरी है आपकी, घर का खर्चा चलाएंगे, बहन की शादी करेंगे, क्या क्या करेंगे आप अपना देखें। आई मीन टू से मैम, आप फिक्र मत करें, ये काम मुकम्मल करके मैं आपको ईमेल कर दूंगा। थैंक यू। जी सादिया बहन। मेरी बेटी भी वैसे बहुत घरेलू है, इतनी घरेलू है कि समझे बाहर की दुनिया तो उसे छू के भी नहीं गुजरी। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मेरा फहाज तो इतने बड़े इदारे में मैनेजर की पोस्ट पर है, ऐसे ही थोड़ी 2.5 लाख सैलरी मिल रही है उसे। और मेरी रीमा जिस घर में भी जाएगी ना, उसे जन्नत बना देगी, पैराडाइज, यू नो। अपने सलीके से खाना तो वो ऐसा बनाती है कि आप अपनी उंगलियां चाटते चाटते एक चक्की भी काट लेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे फहाज की जॉब की वजह से ना हमारे पास 2 बड़ी गाड़ियां हैं, घर भी अपना है, और जो ऑफिस से गाड़ी मिली है वो अलग, और बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। आप देखिएगा, आप मेरी रीमा से मिलेंगी, पहली नजर में आपको उससे प्यार हो जाएगा। आप फिर कल आ रही है ना? जी जी, इंशाल्लाह कल आ रहे हैं हम। जी, कितने बजे? 1 बजे। ओके, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। ओके, बाय। अम्मी। आप लोग कुछ ले ना। अरे लेते रहेंगे, आप पहले बेटी को बुलाइए ना। ओ माय गॉड, वो इतनी शर्मीली है। रीमा आ गई। आओ आओ बेटा, बैठो। रीमा बैठो बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या क्या बना लेती हो? मेरी बेटी इतनी सलीका शार, बावकार, किफायत शार, पुरवकार है, इतनी सुगर है कि अपने बाबा के जाने के बाद इसने इस घर को महल बना दिया है। और सफाई सुथराई में तो माहिर है। सफाई सुथराई, मुगलाई, देसी, चाइनीज सब बनाती है। वाह भाई वाह। अब बेटा, अगर तुम मेरे बेटे से कोई बात करना चाहती हो तो कर लो, तुम भी कर लो ना बात। हेलो मैम। अरे पागल हो गए हो मैम? रीमा नाम है इसका, रीमा बोलो। मेरा ख्याल है बहन, हम लोग चलते हैं यहाँ से। ये लोग जरा फ्री हो के आपस में बात कर लें, दोनों शर्मीले हैं। आई मैं आपको घर का टूर कराती हूँ। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? इट्स ओके।
है बेटा, जरूरत है। एक्सक्यूज मी। आइए 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 बहन, आइए प्लीज, कम ऑन कम ऑन। मम्मी हाउ यू मैम? वो प्रोजेक्ट आधा कर लिया मैंने, बस थोड़ा सा काम बचा, वो घर जाके मैं ईमेल कर दूंगा आपको। तो ये थी आपकी गरीब माँ, और आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। मैंने तो सुना आप भी बहुत घरेलू है। आपकी अम्मी बता रही थी कि आप उनकी इकलौती औलाद हैं। आपकी अम्मी कह रही थी कि आप हांडी चूल्हे के अलावा कुछ सोचती भी नहीं है। तो आपको तो 2.5 लाख मिलते हैं ना, ऊपर से बेनिफिट्स अलग। और आपने तो घर के आंगन से आज तक कदम भी बाहर नहीं निकाला। कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली भी आपको। उसी गाड़ी में तो बैठ के आपसे मिलने के लिए आए हम। फ्रॉड ये, आज तुम्हें अपनी बहन का जहेज लेने के लिए मार्केट जाना था और तुम यहाँ रिश्ता लेके आ गए। फ्रॉडिया मैं। हेलो हेलो। अरे ये सब आपने अपने हाथों से बनाया, तो प्लीज अपने हाथों से खिला दे। अरे शर्मा गई। अरे जब से तुम वहां से आए हो तुम्हारा मुंह टमाटर की तरह सूजा हुआ है। जरूर तुम्हें कोई एलर्जी, कोई रिएक्शन हो गया। ये झूठा करोड़पति लाइफ एक रिश्ता ढूंढा आपने मेरे लिए। बस कर दे मम्मी, मैंने आपसे कहा था उन लोगों से झूठ मत बोलिएगा। अब फंसा दिया ना आपने मुझे। आजकल इसी बुनियाद पे सारे रिश्ते बनते हैं रीमा बेटा, और एक दो झूठ बोलने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अब्बा मरहूम ने कैसे राजी किया होगा मेरे घर वालों को मुझसे शादी के लिए? मम्मी वो लड़की मेरी बॉस है, मैं उसके दफ्तर में उसके अंडर काम करता हूँ। मेरी सैलरी वहां पे 25,000 रुपए है। आपकी वजह से मुझे मेरे एम्प्लॉय के सामने इतनी शर्मिंदगी हुई है, क्योंकि आपने उसकी बॉस को घरेलू मशरकी लड़की बनाकर पेश कर दिया। इडियट मुझे इतनी बातें सुनाकर गया है। अब शायद भूल गई है मम्मी, मेरी औकात अब्बा की इस खटारा गाड़ी जितनी है। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी आप मेरे लिए वहां पर। वो दोनों कराई की गाड़ी पे आए थे, और कोई इकलौती औलाद नहीं है, वो बहन है उसकी। बहन के जहेज के लिए दोनों माँ बेटा मेहनत कर रहे हैं। सोचा अमीर लड़की है, रिश्ता भेज देते हैं, बात बन जाएगी तो लॉटरी निकल आएगी। मेरी 2% की इज्जत थी ना, वो भी खत्म कर दी। अब तो मुझे धक्के देके निकाल देगी सुबह। अरे क्या झूठ बोला है मैंने? अब तो तुम जॉब भी करते हो, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अरे आपने भी तो मुंह भर भर के झूठ बोले, कहा कि मैं घरेलू हूँ, मशरकी हूँ, कोई जॉब नहीं करती। घर की चौखट से लेके बावर्ची खाने की दीवार तक दुनिया महदूद है मेरी। लजीज पकवान पकाती हूँ, कोरमा हलवा बना के खिलाऊंगी उन्हें। मुझे क्या पता था पूरी दुनिया में आपको मेरी बॉस मिलेगी। मैं तो कह रहा था आपसे मुझे शादी नहीं करनी है, बिना वजह मेरे पीछे पड़ी रही, और फिर वहां जाके झूठ भी बोल दिया। इतना अच्छा लड़का है वो, इज सो हैंडसम। वाइट कुर्ते पजामे में लखनऊ का मिनी नवाब लग रहा था, बस पान की गिलोरी की कमी थी उसके मुंह में। और लुक एट हिज कार, कितनी आलीशान गाड़ी है उसकी। ओह माय गॉड अम्मी, कोई 2.5 लाख सैलरी नहीं है उसकी। मेरी ऑफिस में मामूली सा एम्प्लॉय है वो, ना उसके पास अपना घर है और ना ही गाड़ी। मेरी अब एक बात माने, शराफत से उन लोगों से इनकार कर दे, मेरी तो बस हो गई है। लो भला ये कैसे मुमकिन है? अम्मी झूठ की दुनिया में सब मुमकिन है। उसकी माँ भी मुंह भर भर के झूठ बोल रही थी, और मैंने आपसे कहा था ना कि झूठ की बुनियाद पे मेरा रिश्ता मत जोड़िएगा। अरे बेटा ऐसे रिश्तों में छोटे मोटे झूठ तो चलते हैं। मम्मी मुझे कोई बहस नहीं करनी है आपसे, आप प्लीज उन्हें इनकार कर दो। अरे ये क्या अजीब और गरीब क्रीम्स बनाती रहती हैं आप? इतनी स्मेल आ रही है इसमें से। खानी पड़ेगी। देखना जो धोखेबाज है ना, आने दे कल आप उसे जॉब पे। मैं उसे बहुत सुनाऊंगी, सही का सबक सिखाऊंगी, निकाल दूंगी मैं उसे जॉब से। बट मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूं? ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? इनकार करें आप? बट एक बार और सोच लो रीमा। वही तो सोच रही हूँ, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और उस इडियट ने अब तक मुझे आउटलाइन भी नहीं भेजी है। क्यों भेजेगा, है ना झूठा बेईमान। पता नहीं ऑफिस आएगा भी या नहीं। मेरे प्रोजेक्ट का क्या बनेगा। अम्मी प्लीज आप जाते हुए लाइट बंद कर दीजिएगा। मुझसे बिछड़कर
खुश रहते हो। मेरी तरह तुम भी झूठे हो। वाह क्या लिखा है यार। वैसे एक बात तो सच है, मोहब्बत में थोड़े झूठ की जरूरत तो होती है। देख, झूठ तो तेरी अम्मा ने बोला है ना। हाँ, अब उन्हें ये नहीं पता कि तूने कितने झूठ बोले। वैसे यार आपस की बात है, वो लग बहुत अच्छी रही थी। झुमके, खुले बाल, पाजेब, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हमारे ऑफिस की खड़ूस बॉस है। ओ भाई भाई, अपने बॉस से इश्क ना कर, अपने काम पर फोकस कर। ठीक कह रहे हो। वैसे भी वो मुझ जैसे निकम्मे को डिजर्व नहीं करती। हाँ, छोड़ दे यार ये सब। देख, अगर तू इस बार ग्रेजुएशन से भागेगा या दफ्तर नहीं जाएगा तो वो लाजमी तुझे बहुत गलत समझेगी, बल्कि निकम्मा, फ्रॉडिया, झूठा और बेगैरत समझेगी। और तू जिंदगी भर उसकी नजर में निकम्मा और दुगला ही रहेगा। देख भाई, मुझे सीधा सीधा मशवरा दे, जलील मत कर। Opinion. You don't have to do anything. Be confident. Go to office. Focus on your work. Don't get personal. Be professional. फोकस। सिर्फ और सिर्फ काम पर तवज्जो दीजिए। तू बाइक पे है, रिक्शे पे? पैदल चले, डबल सवारी। आप सबको मालूम है कि मिस्टर बख्तावर हमारे कितने इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं और बहुत मुश्किलों से उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया है। सो जब पहली मीटिंग हो, सो आई वांट द बेस्ट आइडियाज ऑन द टेबल। लेकिन मैम, ये प्रोजेक्ट तो मिस्टर फहाज हैंडल कर रहे थे। जी बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन अब आप सब करेंगे। मेरे पास इनिशियल वर्किंग है, मैं आप सबको ईमेल कर देती हूँ। इसमें प्रेजेंटेशन भी है और डॉक्यूमेंट्स भी। ठीक है, इसी पिच को हमें आगे डेवलप करना होगा। मुझे फहाज की तरह वर्किंग और आइडियाज चाहिए। टू समथिंग डिफरेंट, अमेजिंग स्टाइल्स, फ्रेश डिजाइन्स, बहुत मुख्तलिफ। आप समझ रहे ना, जो सब फहाज ने किया था। मैं चाहती हूं कि हम बहुत हाई प्रोफाइल डिजाइन कैंपेन बनाइए ताकि जो क्लाइंट है वो अप्रूवल दे हमें। इज दैट क्लियर? लेकिन मैम, मिस्टर फहाज। क्या मिस्टर फहाज की रट लगाई हुई है? आप मिस्टर राशिद हैं, आप मैनेजर हैं, मिस्टर फहाज नहीं है। कहा है ना, आप मैनेजर हैं, आपका नाम मिस्टर राशिद है, आप फहाज नहीं हैं और फहाज नहीं आएंगे अब। लेकिन मैम, वो तो आ गए। व्हाट? मैम, आपके पीछे खड़े हैं। हेलो मैम, कैसी हैं आप? व्हाट अ नाइस प्रेजेंटेशन। लग रहा है बड़ी मेहनत हुई है भाई इस पे। क्या बात है। आप सब जा सकते हैं प्लीज। और जो काम मैंने कहा है वो अच्छे से करना है। ब्रेन स्टॉर्म करें, ओके, एंड कम अप विद प्रोग्रेसिव आइडियाज। प्लीज मेहनत करनी है, देखो, ठीक है? वो सब क्या था? ये सब क्या है? बड़ी कन्वीनियंटली मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई प्रेजेंटेशन पूरी टीम को छाप दिया आपने। मैं इस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही, मैं वो बात कर रही हूं जो सब मेरे घर में हुआ। और फॉर गॉड सेक, थोड़ा सा तो ऐसे बोले, आवाज बाहर तक जा रही है। वैसे एक बात है, घर में क्या कयामत लग रही थी आप। आर यू किडिंग विद मी? अरे 100% सच बोल रहा हूं। और ये क्या रोजाना आप कोट वोट पहन के आ जाती हैं? और ये बाल तो आपको हरगिज नहीं बांधने चाहिए। खुले बालों में आपकी ब्यूटी आसमान को छूती है। आपको पता है, मैंने हेयर स्टाइलिंग का कोर्स किया है। मैं क्या बात कर रही हूं और तुम क्या बकवास कर रहे हो मेरे साथ? बकवास क्या करो, एक एक बात सच बोल रहा हूं। सच, सब कुछ झूठ बोला था। बड़ी गाड़ी, मल्टीनेशनल कंपनी, 2.5 लाख रुपए सैलरी, बहन निकाय आफ्ता, बहन का जहेज, रुखसती, इकलौता बेटा, दौलत, जायदाद, सब झूठ का था। अरे सब झूठ नहीं था, उसमें थोड़ा बहुत तो सच था ही ना। लेकिन इस वक्त तो हम इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना। नहीं, इस वक्त हम इस जॉब की बात कर रहे हैं जो आपको पिछले हफ्ते मिली थी। और अब यू आर फायर्ड। अरे मीरा, रीमा, एक्सक्यूज मी। सॉरी रीमा, यू कांट फायर मी। रीमा, जस्ट टेस्ट मी फॉर 2 days। मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका तो दीजिए। मुझे मजीद आपकी कोई बात नहीं सुनी। लीव माई ऑफिस इमीडिएटली। यू जस्ट टेस्ट मी फॉर 2 days। I have tested you and you're failed.
आप मुझे सिर्फ फायर नहीं कर सकती। अगर आपने मुझे सिर्फ फायर किया, यू विल रिग्रेट इट लेटर ऑन। आपको आपकी एक दिन की मुलाजमत की तनख्वाह मिल जाएगी। यू मे लीव नाउ। कभी अपने खुद को आईने में देखा है? एक्सक्यूज मी। आपको एक बात बताऊं, आपकी ये जॉब बहुत आसान है, बल्कि आपके इस पूरे बिजनेस को कामयाब करना बहुत आसान है। ऑल यू नीड इज एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव टीम, दैट्स ऑल। लेकिन आपके साथ पता है मसला क्या है? आपने इस पूरे बिजनेस को अपने सर पे सवार कर लिया। कभी आपने खुद को आईने में देखा है? कितनी खूबसूरत है आप। जस्ट यू आर सो ब्यूटीफुल। And you are an idiot. Get out. आउट? Yes, please. ओके, आप सब लोगों ने देखो दिल लगा के काम करना है। ओके एवरीबॉडी। पूरा करियर खराब हो गया। जॉब के पहले दिन ही मुझे नौकरी से निकाल दिया। कॉलेज में टॉप करने वाला, असली जिंदगी में इतना बड़ा जीरो। मम्मी, ये जिस बारीकी से आप गंदगी और धूल इस घर में ढूंढ रही होती है ना, इतनी बारीकी से अगर मेरे लिए रिश्ता ढूंढा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लड़की वालों के फोन पे फोन आ रहे हैं। अरे कहां फोन पे फोन आ रहे हैं? इस तरह आते हैं फोन पे फोन। अरे तुम्हारा गुस्सा तो मेरे जासूस नॉवेल के क्रिमिनल से भी ज्यादा है। अरे मेरी नौकरी चली गई मम्मी। अच्छा भला मैं जॉब कर रहा था, मेरी बॉस मेरे काम से इतना खुश थी, 1-2 साल में मुझे जीएम बना देती। इतने झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आपके झूठ की वजह से उसने मुझे बेइज्जत करके धक्के देके ऑफिस से निकाल दिया। रीमा, आखिर उस लड़के में बुराई क्या है? बेशरम इंसान है वो। माना कि पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, लेकिन साथ साथ झूठ बोलता है, दोगला है वो। इसलिए मैंने उसे जॉब से भी निकाल दिया। इतनी बड़ी गाड़ी है, 2.5 लाख रुपए सैलरी है, 2,000 रुपए ऊपर सैलरी थी मेरी वहां के चपरासी से। और वो गाड़ी, ये जो मेरी गाड़ी है, क्या ये गाड़ी के लाने के लायक है? जरा सा चलती है तो टायर निकल जाता है, इंजन फट जाता है उसका। ओहो रीमा, गाड़ी उसकी अपनी हो, किराए की हो, क्या फर्क पड़ता है? ये तो देखो कि वो कितनी इज्जत से अपनी माँ को लेके आया तुम्हारा रिश्ता मांगने। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, उसे अभी तक इनकार क्यों नहीं किया? अब फोन लगाया ना उसे। अच्छा भाई, कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ। देखो, अब देखो, मुझे पता था उसी का फोन होगा। सुबह से उसकी माँ का फोन आ रहा है, रिश्ते वाली का फोन आ रहा है, मैं क्या जवाब दूं? अब अपनी माँ से फोन करवा रहा है वो, और आपने इनकार नहीं किया। फोन उठाएं अभी इसी वक्त और साफ साफ कह दो उन्हें कि आपकी बेटी को उनके झूठे लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो नो नो, मैं ये नहीं कह सकती। लो, बेल जा रही है, कोई उठा नहीं रहा। अब जब तक वो फोन नहीं उठाती ना, कॉल मिलाती रहे आप। मैं तुम्हें सच बोलने में टैक्स लगता है क्या? तुम नहीं समझोगी रीमा, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है जहां जो तुम कहोगी वो हो जाएगा। मैं ये कह सकती हूँ कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। एक और झूठ। अरे भाई कुछ भी करें, बस जान छुड़वाएं, इनसे इनकार करें। ये आप इतना क्यों रिलैक्स होकर बैठ गई हैं? फोन मिला है ना। सॉरी बोलो पहले। सॉरी? सॉरी बोलो। सॉरी बोल दिया ना। उठाए ना अम्मी। ओके, और मेरे सामने बात करें, स्पीकर पे बात करें, मैं भी सुनूं क्या कहती है। स्पीकर पे करे ना। उठाए अम्मी। ओके ओके। हेलो जी, गजाला बहन कैसी हैं आप? जी जी सादिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दरअसल आपसे ये कहना चाह रही थी कि वो मैं भी आपको फोन बिल्कुल करने ही वाली थी। वो दरअसल मेरी बेटी रीमा के लिए एक बहुत अच्छे और बड़े घर के लड़के का रिश्ता आया है, तो बहुत सोच
विचार के बाद हमने ये फैसला किया है कि वो लड़का मेरी बेटी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, मैं भी आपको दरअसल इसीलिए फोन करना चाह रही थी कि हमने अपने बेटे फहाज का रिश्ता किसी और जगह तय करने का सोचा है, तो मैं भी इनकार के लिए फोन कर रही थी आपको। वो दरअसल रिश्ता बहुत बड़े घर से आया है, तो बहुत सोच विचार के बाद हमने ये फैसला किया है कि मेरी रीमा के लिए ये वाला रिश्ता ज्यादा बेहतर रहेगा। जी जी, होता तो वही है ना जो किसी के नसीब में लिखा हो। जी जी, हमारी तरफ से भी इनकार ही समझिए, बस इन दोनों के नसीब में शायद कुछ और लिखा हुआ था। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। ओके। मुंह क्यों बन गया तुम्हारा? आपको एक बात बताऊं, आपकी ये जॉब बहुत आसान है, बल्कि आपके इस पूरे बिजनेस को कामयाब करना बहुत आसान है। ऑल यू नीड इज एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव टीम, दैट्स ऑल। लेकिन आपके साथ पता है मसला क्या है? आपने इस पूरे बिजनेस को अपने सर पे सवार कर लिया। कभी आपने खुद को आईने में देखा है? कितनी खूबसूरत है आप, जस्ट यू आर सो ब्यूटीफुल। अरे 100% सच बोल रहा हूं। अरे क्या रोजाना आप कोट वोट पहन के आ जाती है? घर में क्या लग रही थी आप? और ये बाल तो आपको हर किसी नहीं बांधने चाहिए। खुले बालों में आपकी ब्यूटी आसमान को छूती है। शाला, आप भी मेरे रूम में और सबको लेकर आए। पहले ये क्या बकवास प्रेजेंटेशन बनाई आपने? फहाज का अच्छा खासा दिया हुआ आइडिया भी आप डेवलप नहीं कर सकी। मैम, मैंने बिल्कुल वैसे ही वर्किंग की। इतनी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें और ग्राफिक्स भी इतनी पुअर डाली है इसमें। और मुराद साहब, आपसे एक प्रपोजल नहीं लिखा गया। ये आधा पैराग्राफ लिखा है आपने, इसमें ना प्रोजेक्ट की समरी है, ना कैंपेन आउटलाइन, कुछ भी नहीं है। 2 सालों में आप लोगों से वो नहीं हो सका जो कल का ग्रेजुएट कर गया। ओह माय गॉड, कितनी उम्मीदें थी मुझे आप लोगों से, मगर जीरो क्रिएटिविटी। जो काम का था उसे निकाल दिया, इडियट। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं आप लोग? लीव।
फहाज को भी कॉल नहीं कर सकती। इसे निकाला मैंने उसे, सब अम्मी की वजह से हुआ। ओफो, कब तक मुंह लटकाए बैठे रहोगे तुम? अच्छा चलो आओ, शतरंज की एक बाजी हो जाए, उठो। प्लीज मम्मी, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ। एक मौका मिला था अपने बलबूते पे कुछ करने का, अपनी पहचान बनाने का, वो भी हाथ से निकल गया। अरे भाई, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो प्रोजेक्ट तुम्हारी बॉस ने तुम्हें दिया था ना, वो मुकम्मल करके उसके हवाले कर दो, फिर देखना तुम्हें वापस काम पर रख लेगी वो। मम्मी, मेरी पैदाइश से आज तक आपने पहली बार कोई ढंग का मशवरा दिया है मुझे। ये तो मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो? ये तो मैंने नहीं सोचा। माँ, मैं जा रहा हूँ कैंपेन बनाने। अरे रुको, अपनी बॉस को ये बता देना कि मैं 4 GPA वाला स्टूडेंट हूँ। नौकरी तो मैं शौक से कर रहा हूँ। वैसे दिखने में गधा लगता हूँ, लेकिन हूँ नहीं। हाँ, ठीक कह रही हूँ। है तो ऐसा ही। ये क्या आप तेल में मिक्स करके लगानी, इतनी स्मेल आ रही है। ओ कम ऑन रीमा, कुछ भी नहीं, अंडे का तेल है, उसमें करेले का मुरब्बा है और मुर्गी के गुर्दों का रस है। What? आप मुझे गंजा कर देंगी। कम ऑन, इतने अच्छे बाल इस तेल से ही हुए हैं। और तुम्हारे बाल इतने अच्छे लगते हैं, तुम इन्हें खुले रखा करो ना। अभी मैं ये तेल लगाऊंगी ना, तो देखना तुम्हें सुबह कितना सुकून मिलेगा। तुम अपनी सारी टेंशन भूल जाओगी। खाक टेंशन खत्म होगी मेरी। आपने तो टेंशन बढ़ा दी है मेरी। अच्छे खासे इंटेलिजेंट बंदे को मैंने जॉब से निकाल दिया। किसकी बात कर रही हो? फहाज की? देख लो, फिर मेरी चॉइस है। मैंने कितना अच्छा लड़का चुना तुम्हारे लिए। सही कहा था उसने मुझसे, कह कर गया था कि गलती कर रही मुझे निकाल के। सही कहा था। तो गलती को दुरुस्त कर लो ना, बुला लो उसे वापस। शादी करो ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जॉब पे तो बुला लो। मैंने उसे इतने गुस्से से जॉब से निकाला, वो भी सबके सामने, बहुत इंसल्ट की थी मैंने। तो वो वापस भी नहीं आएगा। रीमा, यू नो व्हाट, उस लड़के को शादी से ज्यादा जॉब में इंटरेस्ट है। एक दफा बुला के देखो, भागा भागा ना आया तो मुझे कहना। फहाज का मैसेज। देखिए मैम, जॉब करना ना करना आपकी कंपनी में वो अलग बात है, लेकिन जो प्रोजेक्ट आपने मेरी जिम्मेदारी में दिया था, वो फर्ज है मुझ पर कि मैं उसे पूरा करके आपको दूं। मुझे ऐसा लगता है जिस मेंटल अप्रोच से मैं काम कर रहा था, आपकी टीम नहीं कर सकेगी। सो जस्ट एज अ फेयरवेल फेवर, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट आउटलाइन, कैंपेन डिजाइन और डिलीवरेबल्स बना के भेज रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये इस काबिल है, तो प्लीज इसे क्लाइंट के सामने जरूर प्रेजेंट कीजिएगा। गुड लक एंड गुड बाय। Oh my God. Unbelievable. Fahaz. Oh, fire. Ammi. Good night. Ammi, you know Fahaz is back. Fahaz is back. You know he's back. बेटा, क्या ऑल फॉल बोले जा रही हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो मेरा इतना पुरअसर मांस खराब कर देती। तुम्हारे अब्बा पता क्या कहते थे? वो कहते थे कि रात को देर तक जागने से सुबह पेट में सोजिश हो जाती है। ये लगा दूं तुम्हें? नहीं, thanks. And I'm sorry. आप जाके रेस्ट करें. चलो, ओके। गुड नाइट। Good night. Oh my God. Unbelievable.
कैसी हो रही तुम्हारी मीटिंग? बहुत अच्छी। क्लाइंट बहुत खुश हुए हमारी कंपनी से। आपके कहने पे मैंने उसको प्रेजेंटेशन बना के दी, इतना बड़ा उसका काम किया, लेकिन कुछ आदाब होते हैं, कुछ अखलाकियात होती है, लेन देन का कोई तरीका होता है, लेकिन वो इतनी बदतमीज और बदतहजीब निकलेगी मुझे अंदाजा भी नहीं था। फहद से बात हुई तुम्हारी? अम्मी एक मसला है। क्या? फाज ने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी ऑफिस में, सबको ऐसा लगा जैसे वो मैंने बनाई है। कह तो तुम ठीक रहे हो, तुमने उसका इतना बड़ा काम करके दिया और वो भी वक्त से पहले। कम से कम उसे 40-50 हजार तो देना ही चाहिए था तुम्हें। मम्मी मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर किसकी बात कर रहे हो? कम से कम एक थैंक्स का मैसेज तो करती। 24 घंटे से ऊपर हो गया, उसे एक मैसेज तक नहीं किया। लड़की मुझे पसंद थी, मैं मानता हूँ, खुद मुख्तार थी, खूबसूरत थी, सब कुछ था, लेकिन कर्टसी, अरे कर्टसी भी तो कोई चीज होती है। उसके अंदर तो नाम को नहीं थी। ये सारी लड़कियों को ना सिर्फ अपना आप नजर आता है और कुछ भी नहीं। फहद से बात करके देख लो। अभी मैसेज करती हूँ उसे, देखती हूँ जवाब देता भी या नहीं। ये तो है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और लड़की देखती हूँ। कोई जरूरत नहीं मेरे लिए कोई लड़की देखने की। मुझे प्लीज इस झमेले से दूर रखें। मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। मुझे शादी वादी नहीं करनी है। सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, एहसान फरामोश। क्या हो गया? सारी लड़कियां वैसे एक जैसी तो नहीं होती, कुछ डिफरेंट भी होती हैं। अच्छा, हाँ मैं अब थोड़ी देर में आता हूँ। अरे ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, उफ। ओह माय गॉड, फहाज आप? अरे मैम आप यहाँ? मैं तो मीटिंग के लिए जा रहा था। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे भी मीटिंग में जाना है क्लाइंट के पास, देर हो रही है। तो आप मेरी गाड़ी में चली जाएं, मैं आपकी गाड़ी रिपेयर करा के आपके ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। नो नो, इट्स ओके। नो सीरियसली, मैं मुझे अपने बाबा की गाड़ी से बहुत प्यार है। आपकी गाड़ी भी अच्छी है, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं है। इमोशनल वैल्यू भी तो कुछ चीज होती है ना। सो बाबा की गाड़ी है, ये भी झूठ बोल रहे हो। अरे बिल्कुल मेरे बाबा की गाड़ी है। यू जस्ट ट्रस्ट मी फॉर 2 आवर्स। मैं आपकी गाड़ी रिपेयर करा के ऑफिस में पहुंचा दूंगा और वहां से अपनी गाड़ी कलेक्ट कर लूंगा। ओके फाइन, वैसे भी मुझे देर हो रही है। थैंक्स। अब मेरा बैग। हाँ मैं अपना बैग निकाल। आपका बैग। हाँ, थैंक यू। एक्चुअली वो मेरा बैग दे दे प्लीज। ये झोला लेके मीटिंग में जा रहे हो? नहीं वो ग्रोसरी करूंगा ना बाद में, इसलिए। ओके। ये गाड़ी चलाई भी नहीं। बिस्मिल्लाह।
वेरी इम्प्रेसिव मिस रीमा। आपके आइडियाज मुझे सच में बहुत पसंद आए। हमारी कंपनी के कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जो आपकी कंपनी से लॉन्च किए जाएं। सो व्हाट डू यू थिंक मिस रीमा? इट्स अ ग्रेट आइडिया। थैंक यू सो मच। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ काम करके। हमें भी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो फहद, कहाँ हैं आप? जी मैम, मैं आपके ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ हूँ। मेरी चाबी भिजवा दीजिए गाड़ी की, मम्मी घर पे वेट कर रही हैं। अच्छा, ओके। मैं सोच रही थी अगर आप फ्री हैं तो हम कॉफी पे चलें, इफ इट्स ओके विद यू। कॉफी? कॉफी? जी अगर आप पिला रही हैं तो क्यों नहीं, ऊपर आ जाओ। नहीं, ऑफिस नहीं आओ, वहीं पे रुको, मैं आ रही हूँ। ओके ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू मिस्टर फहद, आपने मेरी इतनी हेल्प की, थैंक्स। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, वैसे ना आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाई, क्लाइंट को बहुत पसंद आई। उन्होंने ना अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की कैंपेन भी हमें दे दी। रियली? दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पोटेंशियल है आप में, बहुत यूनिक आइडियाज हैं आपके पास। थैंक यू मैम, लेकिन क्या फायदा? मैं चाहूंगी कि आप हमारी नेक्स्ट कैंपेन को लीड करें। मैं? कैसे? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है कि मैं आपको दोबारा जॉब पे रखना चाहती हूँ एज एन एसोसिएट मार्केटिंग मैनेजर। ओके। बट सैलरी 50,000 होगी और नो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। कोई बात नहीं मैम, आप जैसे कह रही हैं मुझे मंजूर है। अब मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा फिर। टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता देती हूँ अभी से आपको। ऐसा ना हो कि पिछली जॉब की तरह आप फिर कुछ और एक्सपेक्ट कर बैठे, यू नो, मल्टीनेशनल कंपनी, 2.5 लाख सैलरी, लग्जरी कार, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। देखिए मैम, वो सारे झूठ मैंने नहीं बोले थे, वो मेरी मम्मी ने बोले थे। मेरा क्या कसूर है इसमें? मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपकी बहन की शादी कब है? बहन? ओह बहन, आप तो मुझे बात बात पे जलील कर रही हैं। मेरी कोई बहन नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आज तक किसी को कभी बहन बनाया भी नहीं। मैं अपनी मम्मी की इकलौती औलाद हूँ। एक्चुअली मेरी सीवी की बेस में मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम ये वाली स्टोरी दिया करो। अभी स्टोरी दी और आपने मुझे जॉब पर रख लिया। आपका फोन बज रहा है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो रीमा, कहाँ हो बेटा? अम्मी, मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ, आपको कॉल बैक करती हूँ। सब मरी? हाँ, सब खैरियत है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि बस कभी कभी जिंदगी में इंसान वैसे ही उदास होता है। ये काम वगैरह तो चलते रहते हैं। ये हमीदा आ जाए जरा, ये सारी धूल इसके कदमों में डाल कर ना, फिर मैं पूछूंगी। हेलो गजाला। जी जी सादिया, मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन गजाला आपको पता है हमारे बच्चे आपस में छुप छुप के मिल रहे हैं। क्या वाकई? लेकिन आपने तो कहा था कि आपने अपनी बेटी की बात कहीं और तय कर दी है।
अरे नहीं, वो तो मैंने रीमा के प्रेशर में आके आपसे ऐसा कहा था, वरना उसकी तो कहीं बातचीत नहीं हुई। अच्छा, मैंने भी फहाज के दबाव में आकर झूठ बोल दिया था। दरअसल फहाज की जॉब का एक मसला चल रहा है। गजाला, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये दोनों मेरे सामने कैफे में बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं, और मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल के गई है घर से। वाकई? लेकिन मुझसे तो फहाज ने इस बात का जिक्र नहीं किया। ओके ओके ओके, आप ऐसा करें, मुझसे मिलें, फिर बात करते हैं हम। ठीक है, मिलते हैं हम। ओके श्योर। फहाज को तो ओके बाबा, आलू का पराठा खा लूं। नहीं नहीं नहीं, ऑमलेट नहीं, मैं डाइट पे हूँ। ओके बाय बाय। रीमा डार्लिंग, वो आई वाना आस्क यू समथिंग। वो जो तुमने मुझे कहा था, मामा फहाज इज बैक, फहाज इज बैक, फहाज इज बैक, क्या मतलब था उसका? अम्मी, मैंने ना आपका मशवरा मान लिया। मैंने फहाज को वापस जॉब पे रख लिया है। कल से वो काम पे आएगा। ओह नाइस, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, एक्चुअली एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो बस वो प्रोजेक्ट मैंने फहाज को दे दिया। ओके, अच्छा ये बताओ कि शादी हो गई उसकी? नहीं, आई मीन आई डोंट नो, मुझे क्या पता, वो जाने, उसकी अम्मी जाने। नहीं, वो उसकी अम्मी ने मुझे कहा था ना कि वो फहाज का रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं, तो इसलिए पूछ रही थी। हाँ हाँ, कर दिया होगा। और वैसे भी मेरा तो फहाज के साथ प्रोफेशनल रिश्ता है, यू नो, सो आप प्लीज पर्सनल और प्रोफेशनल बातों को आपस में मिक्स ना करें। आई गॉट इट। वैसे मैंने भी एक झूठ कहा था। मुझे पता है, बिल्कुल भी घरेलू नहीं है आप, है ना? नहीं, वो तो मेरी अम्मी ने कहा था, मैंने अलग से झूठ बोला है। वो क्या? जो प्रेजेंटेशन तुमने बनाई थी ना, मैंने सबको ये कह दिया कि वो मैंने बनाई है। अगर ये प्रोफेशनल बातें खत्म हो गई हो तो मैं कुछ पर्सनल कह सकता हूँ? हाँ कहो। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम? हाँ तो मेरी बॉस तो नहीं बैठी मेरे सामने? व्हाटएवर। अच्छा, मेरे कहने पे इस तरह तैयार होकर आई हो, बाल खोल के क्यों? मैं तुम्हें मारूंगी फहाज, और कितने झूठ बोलोगे? बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। मेरी अम्मी ने ना बस वो घरेलू वाली बात झूठ बोली थी, बाकी खाना बनाना मुझे आता है। अच्छा, जितना सच तुम्हें पता है वो बाकी सच है। घर हमारा अपना है, अब्बा के कुछ फ्लैट्स हैं, वहाँ से रेंट आता है, उनकी पेंशन भी आती है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब तो मेरी जॉब भी है। क्या मतलब? मतलब कि कुछ सोचा जा सकता है। तुम्हें वाकई में खाना बनाना आता है? हाँ हाँ, खाना बनाना मुझे आता है, सब बना लेती हूँ मैं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं खिलाऊंगी। मुझे भिंडी गोश्त बहुत पसंद है। मैंने कहा ना, मैं कुछ बना के नहीं खिलाऊंगी। मैंने भी कहा मुझे भिंडी गोश्त बहुत पसंद है। फहाज। फहाज, अरे बेटा, ये तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, भिंडी गोश्त, ले जाओ। अरे ऑफिस में बहुत काम है, मैं लंच बाहर करूंगा, बाय। क्या?
अपनी माँ का बना भिंडी गोश्त मना कर दिया इसने। हेलो रीमा, क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह तुम्हारे सर पे भिंडी गोश्त बनाने का भूत क्यों सवार हो गया? हाँ, रोज आप बनाती ना, तो मैंने सोचा आज मैं बना लेती हूँ। हाउ स्वीट। लेकिन भिंडी गोश्त तो तुम्हें पसंद भी नहीं है। कहीं किसी लड़के का चक्कर तो नहीं है जिसे भिंडी गोश्त पसंद हो? अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आजकल वैसे भी तुम काफी तैयार श्यार हो कि ऑफिस जा रही हो, सलवार कमीज पहन के। आपने भी नोटिस कर लिया? नोटिस तो मैंने और भी बहुत कुछ किया है। सालन ना जल जाए, तैयार भी होना है मुझे, बहुत सारे काम है। ओह एक्सक्यूज मी। ओह गजाला, कैसी हैं आप? आज फहाज अपना लंच बॉक्स लिए बगैर ही चला गया। अच्छा, मेरी रीमा तो किचन में अभी लंच बना रही है ऑफिस ले जाने के लिए। अच्छा, और बना क्या रही है? भिंडी गोश्त बना रही है। आई एम सो सरप्राइज्ड, हालांकि उसे भिंडी गोश्त तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और भिंडी गोश्त फहाज की फेवरेट डिश है। आप देख रही हैं सादिया ये क्या चल रहा है? अच्छा मुझे बताएं कि आज हम मिल सकते हैं? ओके श्योर। ओके, मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। अब समझ में आ रहा है मुझे। Yes, I got the email. Yeah. Thanks. देखो कुछ पेपर साइन कराने थे तुमसे। बगैर नॉक किए? तो मुझे नॉक करने की क्या जरूरत है? देखना। हाँ। पढ़ लो। पेन। थैंक्स। चल नहीं रहा, इसे कर लो। थैंक्स। चलो लैपटॉप तो बंद कर दो। अरे ये दोनों तो एक दूसरे के साथ लंच कर रहे हैं। इसका मतलब है ये दोनों साथ हैं। तो ये थी इनकी जरूरी मीटिंग। सादिया मेरे ख्याल में अब हम दोनों को एक दूसरे को समदन एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। पता है मुझे क्या लग रहा है? अब तो ये बात पक्की है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए तो झूठ बोल के ऑफिस से बाहर आए हैं लंच करने। उसे झूठ बोल के। हाँ हाँ, इतना सा झूठ तो चलता है ना, हम भी सच उगलवा कर रहेंगे। फहाज, कहाँ थे तुम? क्या मतलब कहाँ था? ऑफिस में था। लंच कहाँ और किसके साथ किया? लंच लंच तो मैंने किया ही नहीं, वो तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी
चाय बिस्किट खा के गुजारा कर लिया। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी जरूरी मीटिंग और मुश्किल प्रोजेक्ट पर डिस्कशन। रीमा के हाथ का बना हुआ खाना खाया जा रहा है, भिंडी गोश्त। उसे पसंद करते हो, मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे मैं आपको बताने ही वाला था, आप ही ने तो कहा था कि प्यार में थोड़ा बहुत झूठ चलता है। ओहो, प्यार। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी और मैं कल ही जा रही हूँ रीमा की अम्मी के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पहले उसे एक बार डायरेक्ट बात तो करने दे। जो भी कहना सुनना है ना, एक दिन की मोहलत है तुम्हारे पास, कर लो, वरना मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगी। हाँ। अरे मम, खिलाई भिंडी गोश्त फहाज को। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं समझती थी कि तुम सिंपल झूठी हो, सादी वाली, मगर तुम तो प्रोफेशनल झूठी निकली। अब कोई झूठ ना बोलना मुझसे। कल उसकी अम्मी आ रही है दोबारा रिश्ता लेके। कौन? कैसा रिश्ता? किसकी माँ? पास की अम्मी तुम्हारा रिश्ता लेके आ रही हैं और अब कोई किसी से झूठ नहीं बोलेगा, ओके? अम्मी अम्मी, आप अभी कोई बात मत करें, पहले मुझे तो बात करने दें प्लीज। इसका मतलब है कि तुम इस रिश्ते पे राजी हो। मैंने बहुत सोचा है फहाज, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कल ऑफिस में मिलते हैं। लेकिन क्यों? मुझे आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, और तुम्हें भी। हम दोनों के लिए ये फैसला सही है, ट्रस्ट मी। फिर झूठ? कैसा झूठ? ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, तुम्हारी जिंदगी है, चॉइस, जो करना है करो। See you tomorrow. Sure. See you tomorrow. See you never ever. अरे फहाज, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, रीमा ने मना कर दिया मुझसे शादी करने से। क्यों? लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे को। आपने खामखा मुझसे बात करने में इतनी जल्दबाजी करवा दी। थोड़ा सा वक्त होता तो। मुझे क्या पता था कि तुम उसे खो दोगे शादी की बात करके। फाज, फाज, अरे बेटा जल्दी से उठो, लड़की वाले आ गए तुम्हें देखने। जल्दी 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 आजो आजो। Fahaz, will you marry me? लेकिन वो जो कल सब कहा था वो, थोड़ा सा झूठ और थोड़ा सा प्यार।
थोड़ा प्यार, थोड़ा झूठ, झूठ मूठ में मोहब्बत की सच्ची कहानी, रीमा और फहद की जबानी। नाचो।